हाँ, हेलो स्टूडेंट। आज मैं लक्ष्य 2026 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण के तहत जो है मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, शिक्षा, कौशल विकास तथा स्वास्थ्य, है ना। जैसा आप सभी को मालूम है कि मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत मैं अलग अलग टॉपिक लेके चल रहा हूँ, एक सीरीज चला रहा हूँ जिसमें हमने जो है इसके पहले जीएसडीपी के बारे में पढ़ा, अलग अलग जो 3 क्षेत्र हैं उनका जीएसबी में योगदान उसके बारे में पढ़ा है। हम कृषि ग्रामीण विकास के बारे में पढ़ चुके हैं। हम फसलों के उत्पादन, फसलों का क्षेत्राच्छादन, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। उद्योग के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो है अधोसंरचना के बारे में मैंने बताया हुआ है। और अब हम आज पढ़ने वाले हैं शिक्षा, कौशल विकास तथा स्वास्थ्य। तो शिक्षा के अंतर्गत एक इसमें आता है नामांकन, इनरोलमेंट, है ना। नामांकन यानी इनरोलमेंट। नामांकन का मतलब होता है कि स्कूलों में बच्चों का एडमिशन कितना हो रहा है, बच्चों का दाखिला जो है कितना हो रहा है, किस स्तर पर कितने बच्चे जो है एडमिशन ले रहे हैं, नामांकन करा रहे हैं, इनरोल हो रहे हैं, ये है नामांकन। ठीक है। तो इसमें मैंने 2024-25 का डेटा दिया हुआ है। देखिए, प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों में नामांकन की स्थिति 2024-25 के डेटा है। ये लाख में ये सारी संख्याएं हैं। यहाँ पर स्तर लिखे हुए हैं। देखिए, प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से 5, प्राथमिक स्तर पर जो है जो लड़के हैं उनका नामांकन 35.80 लाख है ना। 35.80 लाख जो है ये लड़कों का नामांकन है। इसी में लड़कियों का नामांकन थोड़ा सा कम है, 30.23 लाख ये जो है। और टोटल मिलाकर के अगर हम दोनों का देखें तो 63.03 लाख हो जाता है। इसी प्रकार से माध्यमिक जो स्कूल हैं, यानी माध्यमिक यानी मिडिल, 6 से 8वीं तक के जो स्कूल माध्यमिक कहे जाते हैं, और इसमें जो है और कम हो गया। देखिए, नामांकन ये 20.23 लाख है लड़कों का माध्यमिक स्कूलों में, और लड़कियों का इससे थोड़ा सा कम 18.87 लाख है। और ये मिलाकर के हो जाता है 39.10 लाख। ठीक है। इसी तरीके से प्रारंभिक मतलब है 1 से 8 तक, 1 से 8 तक जो है जो के बच्चे हैं उनका नामांकन में लड़कों का नामांकन 53.04 लाख है, लड़कियों का है 49.09 लाख, और ये टोटल मिला के हो जाता है 102.13 लाख। इसी तरीके से कक्षा 9वीं से 10वीं तक के बच्चों का जो नामांकन और कम है। देखिए, 11.11 लाख है ये लड़कों का, लड़कियों का थोड़ा सा कम है, 10.3 लाख है, और ये मिलाकर के हो जाता है 21.44 लाख। कक्षा 11 से 12 के जो बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, उनका नामांकन और कम हो गया। देखिए, 6.84 लाख है ये लड़कों का, 6.96 ये यहां पर देखिए ज्यादा है थोड़ा सा, लड़कियों का 6.96 लड़कियों का है। टोटल मिला के हो जाता है 13.80 लाख। तो इस तरीके से यह है नामांकन की स्थिति मध्य प्रदेश में जो 2024-25 में डेटा है ना। इसके बाद आता है शाला त्याग दर। शाला त्याग दर, ड्रॉप आउट रेट, मतलब कहने के यहां पर यह है कि बीच में जो है स्कूल जाना ड्रॉप कर देना, बच्चे छोड़ देते हैं, है ना। उन्होंने एडमिशन तो ले लिया लेकिन पता चला कि 5वीं कक्षा तक पढ़े, इसके बाद स्कूल छोड़ दिया, या 6वीं के बाद छोड़ दिया, 9वीं 8वीं तक पढ़ा, इसके बाद छोड़ दिया, है ना। तो उसको बोलते हैं शाला त्यागी दर, ड्रॉप आउट रेट। शाला त्यागी दर, ये भी आंकड़ा 2024-25 का है, परसेंटेज में बताए गए हैं। इसमें 2 स्तर हैं, प्राथमिक और माध्यमिक। प्राथमिक स्तर में आप देखेंगे 1 से 5 तक के जो कक्षा के जो बच्चे हैं उनमें लड़कों का 0.6% है, लड़कियों का 0 है। तो ये अगर एवरेज कहें तो ये एवरेज है, एक्चुअली ये औसत है। माध्यमिक कक्षा 6 से 8वीं तक लड़कों का 6.7% है,
और लड़कियों का 5.9% है, और ये एवरेज आ जाता है 6.3% एवरेज, है ना। तो ये इस तरीके से साला त्यागी दर यहां से क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। अब है यहां पर कौशल विकास की स्थिति। कौशल विकास में मध्य प्रदेश में ITI जो संस्थान है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, कितनी सीट है, टोटल एडमिशन कितने हुए, ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। तो कुल शासकीय ITI है 280 मध्य प्रदेश में अभी तक। कुल शासकीय जो ITI है 280, कुल सीट है 52,000 यानी 52,248, और कुल एडमिशन जो हुए हैं वो 49,402। तो ये जो डेटा है ये सरकारी है, ये जो किसका है, गवर्नमेंट का है, सरकारी, ठीक है। इसके बाद प्राइवेट, ये प्राइवेट का डेटा है, ये प्राइवेट। तो कुल प्राइवेट ITI है 644, इसमें कुल सीट है 61,032, कुल एडमिशन हुए हैं 45,559। तो ये प्राइवेट की स्थिति है ना। तो ये है ITI के संबंध में। इसके बाद आता है स्वास्थ्य अधोसंरचना, स्वास्थ्य अधोसंरचना हेल्थ के संबंध में। तो यहां पर ये संख्या लिखी हुई है, ये जो है संस्थाएं हैं, स्वास्थ्य संबंधी संस्थाएं, और यहां पर उनकी संख्या बताई गई है। तो यहां से क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं। चिकित्सा महाविद्यालय यानी मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज टोटल अगर हम देखें तो 19 है, इनमें शासकीय 13 है और स्वशासी जो है 6 है इसमें। एक्चुअली ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये स्वशासी है, स्वशासी, और ये 6 जो है शासकीय, ऐसा करके है ना। तो टोटल हो जाते हैं 19। चिकित्सा जिला चिकित्सालय यानी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 55, जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उतने हॉस्पिटल हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। इसके नीचे फिर होते हैं सिविल अस्पताल, ये 158 158 मध्य प्रदेश में। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मध्य प्रदेश में 348 348 है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ये 1442 है। उप स्वास्थ्य केंद्र है 10,256। तो इस तरीके से ये जो चिकित्सा संबंधी संस्थान है उनके बारे में मैंने डेटा बताया हुआ है। तो यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने की काफी संभावना रहती है। अब है स्वास्थ्य व्यय की स्थिति। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य पर कितना खर्च किया जा रहा है उसकी स्थिति यहां पर बताई गई है। कुल स्वास्थ्य व्यय जो हुआ है पिछले वित्त वर्ष में 14,112 करोड़ रुपए हुआ है। मध्य प्रदेश का कुल स्वास्थ्य व्यय राज्य की कुल GSDP का 3.0% है ना। 3.0% जो है ये स्वास्थ्य व्यय है मध्य प्रदेश की GDP का, GSDP का। प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय यानी एक व्यक्ति पर कितना खर्च हो रहा है स्वास्थ्य पर, तो 4,000 के आसपास 4,013 रुपए जो है एक व्यक्ति के स्वास्थ्य पर खर्च हो रहा है MP में, ठीक है। तो ये डेटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। GSDP का कितना परसेंट जो है स्वास्थ्य में खर्च कर रहे हैं हम लोग, तो 3% कर रहे हैं, ये ओवरऑल है। अब इसी में सरकारी का डेटा हमें बताना है, सरकारी व्यय का। तो राज्य का सरकारी स्वास्थ्य व्यय कुल स्वास्थ्य व्यय का है 51.9% यानी 52%, मतलब आधे से ज्यादा जो है स्वास्थ्य पर सरकार खर्च कर रही है, बाकी जो है लोग खुद अपना खर्च उठा रहे हैं, यानी 48% लगभग जो है लोग खुद खर्च कर रहे हैं स्वास्थ्य पर, बाकी 52% तो सरकारी खर्च कर रही है। बहुत सारी जो स्कीम्स हैं उनके माध्यम से सरकार खर्च करती है, हॉस्पिटल वगैरह सरकारी अस्पताल चला रही है सरकार तो उन पर खर्च करती है। तो वो जो डेटा है वो 52% सरकार ज्यादा खर्च कर रही है लोगों से। राज्य का सरकारी स्वास्थ्य व्यय राज्य की GSDP का 1.6%, ये भी ज्यादा है। टोटल जो है 3% है GSDP का टोटल स्वास्थ्य व्यय, और सरकार का जो व्यय है स्वास्थ्य में वो GSDP का 1.6% है, तो ये भी ज्यादा है।
कुल सरकारी सामान व्यय का ही 8% है ना। प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य व्यय 2000 के आसपास है, वैसे 4000 है ओवरऑल, लेकिन सरकार का जो खर्च है एक व्यक्ति पर वो 2083 रुपए है। तो इस तरीके से ये यहां तक जानकारी मैंने बताई। इसमें स्वास्थ्य संबंधी डेटा है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी तरीके से मैं आगे की जो टॉपिक्स हैं मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण वो लेके मैं अगली क्लास में आऊंगा। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, गुड लक।